इंदौर शहर में धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या भी अब तेजी से घटने लगी है। इंदौर प्रशासन ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते इंदौर शहर के अति व्यस्ततम एरिया को सामूहिक रूप से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें चौइथराम मंडी को सैनिटाइज किया गया है, जिसमें नगर निगम की तमाम सैनिटाइज की गाड़ियों से पूरी मंडी को संगठित किया गया है। उसके बाद बारी बारी से इंदौर शहर के अति व्यस्ततम एरिया, जहां पर जनता का ज्यादा आना जाना होता है, उन एरिया को सबसे पहले सामूहिक रूप से निगम द्वारा प्रशासन द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह के द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले चौइथराम मंडी को संगठित किया गया है। उसके बाद दवा बाजार, एमआई हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में से टाइप करके लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा। हालांकि कलेक्टर ने अभी किसी भी सब्जी या किराना की दुकान को खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर, धार न्यूज, मध्य प्रदेश। हाईकोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया है। अभी वो जब आएगा तो उस पर देख करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय का, वो प्रशासन उसके अधीन ही काम करता है। पर अभी तक किसी भी सब्जी विक्रेता को शहर में या किसी भी राशनी दुकान को कोई खुलने की अनुमति अभी तक जारी नहीं हुई है। ये भी स्पष्ट करूँगा, कुछ जगह पे कुछ लोगों ने सब्जी के ठेले लगाने का प्रयास किया, उसको हटवाया है सुबह से हम लोगों ने, अभी तक कहीं भी नहीं दी है हम लोगों ने। और जैसे ही न्यायालय का आदेश जब आएगा तो उसको पढ़ के जो भी न्यायालय की भाव हैं उसमें, उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा करके की जाएगी। पर अभी तक किसी भी तरह से कोई भी अनुमति किसी को नहीं दी गई है। किराना और मालवा मिल पे कुछ ठेले लग गए थे, उसको स्ट्रिक्टली हटाया है हम लोगों ने अभी। और सेट पे बोला है मैंने कि वो पुलिस में भी कहलवाया है डीआईजी साहब से, कहीं भी किसी प्रकार की अनुमति अभी तक जारी नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है अनुमति जारी करने की, तो सेट पे सूचित किया जाएगा। उस अकॉर्डिंग जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उस अकॉर्डिंग काम होगा। पर अभी कहीं भी कोई नहीं लगा सकता, ना किराना दुकान खुल सकती है, ना ही कोई सब्जी का फल ठेला या कोई दुकान या कोई मंडी टाइप की चीज़ हो सकती है। भी लक्ष्य ये रखा गया है कि जिस समय तक ये जनता कर्फ्यू चल रहा है, उस समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें ऐसी कर लें जो कि संक्रमण की गति को कम करने में और जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने में मददगार हों। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में जहां पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं। जो एरियाज़ ऐसे हैं, जो पब्लिक एरियाज़ हैं, लोग बहुत आते हैं, जहाँ एक साथ संख्या लोगों की ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इंटेंसिव तरीके से सैनिटाइजेशन का काम हो। जैसे कि इस परिधि में अपनी सभी मंडियाँ आती हैं और मंडियाँ लास्ट तक चलती भी रही हैं। और कुछ मंडियों में ये केसेस भी आए हैं जहाँ पर हमाल कुछ जगह और कुछ जगह और जो रिलेटेड लोग हैं वो पॉजिटिव भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटेंसिव सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जब तक हम लोग जनता कर्फ्यू के अनलॉकिंग के फेज़ में जाएं, तब तक शहर इस स्थिति में हो ताकि हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इस वायरस के जो फैलने का गति है उसको कम से कम समायोजित कर सके।